हे गाइस, वेलकम टू द बीएमएस जर्नी। सो आज हम लोग देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी शॉर्ट में। तो साइंस ऑफ एंड पॉइजन, देयर सोर्सेज, टॉक्सिसिटी एंड द लीथल डोज एंड द क्लिनिकल कंपोजिशन, एक्शन, टेस्ट एंड द ट्रीटमेंट एंड एंटीडोट इज नोन एज द टॉक्सिकोलॉजी। मतलब ये एक साइंस है जिसमें कि हम लोग किस किस की स्टडी करते हैं, पॉइजन की स्टडी करते हैं। तो पॉइजन कहाँ से आता है, उसका सोर्स का, उसका टॉक्सिसिटी मतलब कितना डेंजरस है और मतलब कितना टॉक्सिक है, और उसका लीथल डोज मतलब उसको अगर किसी को मारना है या फिर अगर कितने डोज में किसी की डेथ होगी उसको बोलेंगे हम लोग लीथल डोज। देन द क्लिनिकल कंपोजिशन एंड एक्शन मतलब उसको एक्ट कैसे करता है, टेस्ट मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई एंड द ट्रीटमेंट एंड द एंटीडोट इज नोन एज द टॉक्सिकोलॉजी। अगर इसी के डिफरेंट डेफिनेशंस अलग अलग डॉक्टर्स ने बताया, तो डॉक्टर नारायण रेड्डी क्या कहते हैं, for the administration of and any substance with the intention of causing the injury or the death as a result sufficient for the avoiding the punishment can be considered as the poison. According to the Dr. Rajesh Bardale, any substance is taken into the any amount by the any route produce the harmful effect like diseases, deformity or the death. These are the 3Ds. ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो 3Ds जिस डेफिनेशन में आते हैं वो वाला। तो क्या क्या होता है, डी 3D, डिसीज, डिफॉर्मिटी एंड डेथ ओवर द बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉक्सिकोलॉजी। तो बेसिकली ये टॉक्सिकोलॉजी के कितने डेफिनेशंस, हमने 3 डेफिनेशंस देख लिए। अभी टॉक्सिकोलॉजी के टाइप्स, टॉक्सिकोलॉजी के टाइप्स क्या क्या है, फॉरेंसिक, फार्माकोलॉजिकल, क्लिनिकल एंड रेगुलेटेड। तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं, इट इज एनालिसिस ऑफ एंड ड्रग्स, पॉइजन्स एंड द केमिकल्स इनटू द बायोलॉजिकल सैंपल्स फॉर द लीगल पर्पस। मतलब जो लीगल पर्पस में हम लोग यूज करते हैं, लीगल पर्पसेस मतलब अभी वो सीआईडी वगैरह आप लोग देखे ही होंगे। तो उसमें हम लोग जो डॉक्टर सालू के वो जो उसकी जो लैब रहती है उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेंसिक लैब, वो फॉरेंसिक हो गया। देन द फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है, द स्टडी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंड ड्रग एंड द केमिकल्स ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कुछ भी उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है ड्रग्स का और द केमिकल्स का, वो जो स्टडी करते हैं हम लोग उसको हम लोग क्या किस में पढ़ते हैं, तो फार्माकोलॉजी में पढ़ते, फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ता है। देन द क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एंड हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द ड्रग और द केमिकल्स एंड द टॉक्सिन्स इन पेशेंट। मतलब ये पेशेंट पे होता है। और द रेगुलेटेड, अभी रेगुलेटेड में क्या होता है, it involves the assessment and the control of and the chemicals and the substances to ensure the compliance with the safety regulations and standards for the human and the environmental health। अभी रेगुलेटेड मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट है तो कोई प्रोडक्ट पे जिसकी टॉक्सिको, लाइक जैसे कि मैगी का केस हुआ था, तो मैगी में कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा मिल गए थे और कुछ हेवी मेटल्स मिल गए थे जिसके मसाले में, तो वो जो रेगुलेशन करने के लिए भी वो रेगुलेटेड टॉक्सिकोलॉजी होती है। दैट्स इज गाइस, नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।